हाय। क्या आपको पता है एक छोटा सा एफिडेविट आपकी प्रॉपर्टी, पेंशन, बैंक अकाउंट और फ्यूचर राइट्स डिसाइड कर सकता है। हाँ, और हम बात कर रहे हैं लीगल हायर सर्टिफिकेट एफिडेविट की। ये वो पेपर है जो डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति के बाद उसकी लीगल जिम्मेदारी और राइट्स किसको मिलेंगे। और अगर ये गलत बन गया तो फैमिली में केस, डिस्प्यूट्स, कोर्ट और ईयर्स का स्ट्रेस तो पक्का होना है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सिंपल और इजीएस्ट वे में कि ये एफिडेविट कैसे ड्राफ्ट होगा, मतलब कैसे बनेगा, इसका क्या फॉर्मेट होगा। और हम इतने इजी वे में आपको समझाएंगे कि आपको लगेगा आप खुद कोर्ट में ये बात कह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एफिडेविट का कि कहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कहाँ पे क्या कैसे फिल करना है और लास्ट में एग्जाम्पल के तरह से एक स्क्रीन पे फोटो लगा देंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, जिस व्यक्ति का एफिडेविट दे रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। तीसरी बात, एज डैश ईयर्स, यहाँ आप अपनी करंट एज लिखेंगे। रेसिडेंट ऑफ, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखिए। फिफ्थ, ये कि मेरे डैश श्री श्रीमती डैश का देहांत, रिलेशन प्लस डिसीज्ड का नाम आपको लिखना है। सिक्स्थ पॉइंट में देहांत की डेट और प्लेस आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको मेंशन करना है डेथ सर्टिफिकेट का नंबर, जिससे ये प्रूफ हो सके कि गवर्नमेंट का भी प्रूफ है कि सामने वाले इंसान की मृत्यु हो चुकी है, आप कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। 8वें पॉइंट पे आएगा लीगल हायर लिस्ट। यहाँ टेबल बनेगी, जैसे एक से ज़्यादा लीगल हायर्स हैं तो नाम लिखिए, फिर रिश्ता लिखिए। दूसरे नंबर पे नाम लिखिए, फिर रिश्ता लिखिए, फिर तीसरे व्यक्ति का नाम लिखिए, रिश्ता लिखिए। ऐसे ऐसे कोरस्पॉन्डिंग में जितने भी हायर्स हैं सबका नाम मेंशन होगा। ध्यान रखिएगा कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद ये कि इनके अलावा कोई भी लीगल हायर नहीं है। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जितने नाम मैंने दिए हैं और जिनके जिनके रिश्ते मैंने बता दिए हैं, इनके अलावा उनका कोई भी लीगल हायर नहीं है। 10th पॉइंट पे हम लिखेंगे, मतलब 10वें पॉइंट पे हम ये लिखेंगे कि ये एफिडेविट मैं लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए दे रहा या रही हूँ, मतलब पर्पस क्लियर होना चाहिए, यहाँ कुछ भी और एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, जिस डेट पे आप ये एफिडेविट लिख रहे हैं। नीचे आप प्लेस लिखेंगे जहां से एफिडेविट आप बनवा रहे हैं। उसके नीचे डेपोनेंट सिग्नेचर, मतलब अपना साइन या थंब इम्प्रेशन दीजिएगा। उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिखेंगे। वेरिफिकेशन में लिखेंगे वेरीफाइड एट, मतलब किस प्लेस पे वेरीफाई हुआ है और ऑन विच डेट, ठीक है। उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर करना है। हमें लगता है अब तो आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ ही गया होगा कि लीगल हायर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, मतलब लीगल हायर सर्टिफिकेट के एफिडेविट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। वेरिफिकेशन के लिए आप ये भी लिखेंगी कि ऊपर दी गई सारी जानकारी सच है और अगर भविष्य में कोई भी जानकारी गलत निकली तो इसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। यहाँ से आपका एफिडेविट लीगली डेंजरस भी हो जाता है, इसलिए कुछ भी झूठ मत लिखिएगा। एफिडेविट का फॉर्मेट समझ तो आ गया? तो सोचिए, ये एक पेज का एफिडेविट डिसाइड करता है आपके प्रॉपर्टी पे आपका हक, बैंक का पैसा, पेंशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट बेनिफिट्स, एक कागज और पूरी जिंदगी के डायरेक्शन। अगर आपको ऐसे और
रियल लीगल डॉक्यूमेंट समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली और लॉ स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। कमेंट में लिखिए लीगल नॉलेज इज़ अ रियल पावर। थैंक यू।